आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घटियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज ने ऑल जम्मू कश्मीर से कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़ेर एहतमाम शाहबाद कीर्तन में शिरकत की। मशीर भटनगर ने JNK SC ST BC रेल कॉरपोरेशन के यूनिट होल्डर्स की मार्केटिंग एग्जीबिशन कम मेगा सेल का इफ्तिताह किया। जुबैर ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर पंचायत प्रगल्टा में फेयर प्राइस शॉप का दौरा किया। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के गुरुद्वारा सन्नत मेला सिंह दस्तकारी आश्रम लगियाना जम्मू में वीरबाल दिवस के मौके पर ऑल जम्मू कश्मीर से कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए मुनक्किद शाहबाद कीर्तन में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर राजीव राय भटनागर ने आज जम्मू हाट में JNK SC ST और BC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम सन्नतकारों और यूनिट होल्डरों की मसनूआत और दस्तकारी की मार्केटिंग नुमाइश कम मेगा सेल का इफ्तिताह किया। आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के हिस्से के तौर पर कमिश्नर सेक्रेटरी फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जुबैर अहमद ने आज पंचायत प्रगल्टा तहसील जम्मू में फेयर प्राइस शॉप का दौरा किया। उनके साथ डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी डायरेक्टर FCSNCA जम्मू और सोनम वर्मा असिस्टेंट डायरेक्टर FCSNCA भी मौजूद थे। CRPF 21 बटालियन की जानिब से श्रीनगर में पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। CRPF के कमांडिंग ऑफिसर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में हिस्सा लेने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। माय नेम इज़ मलिहा खुशहाल और ये जो आज इवेंट है ये 75 बटालियन की तरफ से है। उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके अपना टैलेंट दिखा रहे हैं कि मतलब जो उनमें टैलेंट छुपा हुआ है वो सबके सामने बाहर आ रहा है, क्योंकि वो सब यहाँ पे उन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहें ताकि जो बच्चे हैं वो अपने आप को पहचान सके कि उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, उनमें क्या टैलेंट है। ऐसे बच्चे वरना हमेशा डरते रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं उनमें बच्चों को अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है। मेरा नाम रसबीर सिंह है और मैं इंदिरा नगर से हूँ। हमें 75 बटालियन ने यहाँ पे लाया है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने में। और बाकी देख ही सकते हो आपकी पेंटिंग हो रहा है और सिंगिंग वगैरह भी है, जिसमें मतलब थोड़ा हमारा स्किलिंग का थोड़ा इंक्रीज़ होगा और आगे चल के हो सकता है हमें ये हेल्पफुल मिले। CRPF देश की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार के लिए हमेशा से कमिटेड रही है। इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने के लिए IG श्रीनगर सेक्टर के गाइडेंस में कश्मीरी यूथ्स के लिए जश्न चिलिया कला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज 75 बटालियन पेंटिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट करा रही है। डॉक्टर आनंद सदर GSPF ने जम्मू कश्मीर फिरदौस बाबा के साथ श्रीनगर में मीडिया से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ऑनरेबल गवर्नर केरला आरिफ मोहम्मद खान साहब बतौर चीफ गेस्ट और की नोट स्पीकर आ रहे हैं, इसमें शिरकत कर रहे हैं। और हमारी ये भी कोशिश है कि यहाँ के LG साहब ये भी आए। अभी तक वो थोड़ा सा उनका डायरी का अपॉइंटमेंट डायरी कैलेंडर मैचिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि वो भी आए। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे ख्याल से जो कैपेसिटी है 1 सीट खाली नहीं बचेगी, पूरा हो जाएगा। और उसमें भीड़ नहीं है, इसमें सब आलिम लोग आएंगे जो इंटरेस्टेड है, खुद होके आ रहे हैं, ऐसे सूफीज सब इंटेलेक्चुअल्स सब आएंगे। बस यही मैसेज रहेगी इस सूफीज़म को हमें यहाँ से मतलब जो सूफीज़म को दबाया गया था यहाँ पे, इस सूफीज़म को हम पूरे देश भर में पूरे वर्ल्ड में कश्मीरियत जिसको कहते थे, ताकि उस सूफीज़म के थ्रू
पूरे वर्ल्ड में इसकी मैसेज आए। एक्चुअली हमारे मतलब जो भी अभी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाए इस प्रोग्राम में आने के लिए, तो मोस्ट वेलकम है। शायद इसके साथ कांटेक्ट करें, वो उनके थ्रू भी हमारे साथ आ सकते हैं। हमारे नुमाइंदा मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने आज कलमकाम आरीन बनकूट से श्रीनगर तक रोजाना बस सर्विस को झंडी दिखाकर रवाना किया। मज़कूरा बस सर्विस रोजाना बांडीपुरा 3 गांव से श्रीनगर तक चलाई जाएगी, जिससे लोगों के साथ साथ मुलाजमीन और तलबा को मियारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत से फायदा उठाने का मौका मिलेगा। देखिए, ये हमारी 3 नई SRTC बसेस अलग अलग रूट्स पे चलने के लिए यहाँ पे आई हैं। 3 रूट्स हैं, बांडीपुरा के दूर दराज इलाके हैं, एक मलंगाम है, एक आरिन में है और एक बुनकूट है। तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा स्टेप है हमारे, क्योंकि ये सर्विस जो है डायरेक्टली श्रीनगर से आ रही है। तो जो लोग हैं जिनको अप डाउन करने में मुश्किलात आती थी, इससे ज़्यादा बसेस या कोई और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज लेना पड़ता था, वो अब नहीं लेना पड़ेगा और ये डायरेक्ट बस सर्विस चलेगी। हमारे नुमाइंदा मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर सेक्टर के 43 बटालियन के तहत सीआरपीएफ ने एक मुबाहिसे, गाने और ड्राइंग के मुकाबले का इनेकाद करके चिरकलाम त्यौहार मनाया, जिसमें कई तलबा और नौजवानों ने हिस्सा लिया। ये तकरीब 43 बटालियन सीआरपीएफ कैंपस बडगाम में नौजवानों और शहरियों को मदद फराहम करने में सबसे आगे रहने की रिवायत को बरकरार रखने के लिए मुनक्किद की गई। आप जानते हैं कि 43 बटालियन सीआरपीएफ बडगाम में तैनात है और हम यहाँ पर काफ़ी समय से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमारे जो ड्यूटी हैं उसके अलावा भी सीआरपीएफ इस क्षेत्र में समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है। अभी हमने कुछ दिन पहले टेबल टेनिस टूर्नामेंट कराया था और कई जगह पर हमने मेडिकल कैंप लगाए थे। आगे भी हम गेम्स और मेडिकल कैंप हम ऑर्गेनाइज करेंगे। इसी सीरीज़ में हमारे जो श्रीनगर सेक्टर है उनकी तहत हमने सभी बटालियंस में जो हमारा ये जश्न चिल्ले कला है, इस ड्यूरेशन को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती है, सब घरों में होते हैं, तो उनको सोशल एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए हमने ये चिल्ले कला जो आज का कंपटीशन था इसको ऑर्गेनाइज किया। हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गुरेज के भगतोर ब्लॉक में आज फौज ने विंटर कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस शुरू किए, जिसकी इब्तिदा फौज के कमांडिंग अफसर ने की। 40 बच्चों ने इसमें कोचिंग की रजिस्ट्रेशन करवाई। वजह हाल ही में इसी ब्लॉक में फौज ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोला है, जिसमें बहुत सारी लड़कियां इसका फायदा उठा रही है। वही आज इस विंटर कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस शुरू करवाने पर वहां के मकामी लोगों के साथ साथ बच्चों ने भी फौज का शुक्रिया अदा किया। कि गुरेज के ये बख्तौर ब्लॉक है, जहाँ पर इंडियन आर्मी हर बार लोगों को एक अच्छा कॉपरेशन देती है, लोगों के साथ मिलजुल कर रहती है। वहीं आज 13 कुमाऊं रेजिमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने यहाँ पर विंटर कोचिंग क्लास जो है वो शुरू कर दिया है, जिसमें 40 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन बच्चों का भी हौसला जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में कंप्यूटर एक ऐसा ज़रिया है जो उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। JKNS के लिए गुरेज से मैं ज़हीर। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा बागबानी ने आज शुमाली कश्मीर के बाड़ीपुरा जिला के डाक बंगलो सुंबल इलाके में बागबानों के लिए एक रोजा आगाही और तरबीती कैंप का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के इनेकाद का बुनियादी मकसद बागबानों को सरकारी स्कीमों और लोगों के लिए उनके फवाइद से आगाह करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए KVK के डॉक्टर ताहिर सलीम ने कहा कि महकमा किसानों को हर तरह की मदद फराहम कर रहा है और उन्हें चाहिए कि वो महकमे की मरकजी और UT स्पॉन्सर शुदा स्कीमों का फायदा उठाए। और इस जो आज हमारा ये कैंप है, इसका मुद्दा और मकसद यही था कि जो हमारे बागवान भाई है वो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से ज़्यादा जुड़ पाए और जो हमारी स्कीम्स है उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ हमने जो हमारे KVK के डॉक्टर साहब हैं प्रोफेसर ताहिर सलीम, उनको भी यहाँ पे मदऊ किया था और जो हमारे एग्रीकल्चर के सब डिविजन एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं उनको भी हमने मदऊ किया था। इनफैक्ट जो हमारे हॉर्टिकल्चर प्लानिंग और मार्केटिंग के सुपरवाइज़र है उनको भी हमने मदऊ यहाँ पे किया था, ताकि जो हमारे बागवान भाई है उनको हर डिपार्टमेंट में जो भी स्कीम है, चाहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कोई भी स्कीम है, उसकी उनकी इल्मियत हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। जो आज का कैंप है जो सुंबल में हुआ, इसमें जो बागवान बाग से वाबस्ता जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, उनको यहाँ ये अवेयरनेस कैंप था
कि आप कैसे इस हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो ये बैकबोन है हमारी कश्मीर की, तो हम इसको कैसे बचाएंगे, क्योंकि कुछ मसाइल आए हैं पिछले सालों से कि इसका जो रुझान है, इसका जो इकनॉमी है उतना मदद ऐसा नहीं आ रहा है इसमें जितना आना चाहिए। तो हमने इनको अवेयर किया कि आप क्या कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदा खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी स्पॉन्सरशुदा स्कीमों, फ्लैगशिप प्रोग्रामों पर अमल आवरी से मुतालिक जिस्मानी और मालियाती पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने आज डाक बंगला सोपोर में जिला बारामूला के अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की। जहां तक आज की रिव्यू मीटिंग का ताल्लुक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपने ऑफिसरों से जो किसानों की फलाह बहबूदी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो कैपेक्स बजट या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से कुछ मुराद उनको देने के लिए स्कीमें दी जाती है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का जायजा लेने के लिए आज यहाँ पर ये मीटिंग मुनक्कद की गई। और खासकर एक चीज़ को उजागर करने के लिए कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक यूटी लेवल पे अपेक्स कमेटी बनाई थी कि जिसकी हेडिंग डॉक्टर मंगला राय साहब कर रहे थे, जो एक्स डायरेक्टर जनरल ICR हैं। उनकी सरबराही में कुछ टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स बने थे और यूटी गवर्नमेंट के पास जब वो 29 प्रोजेक्ट फाइनल करके ले लिए गए, उसका अप्रूवल कुछ दिन पहले 19 तारीख को जो हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें उनको अप्रूव किया गया। तो हम इस पे काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं, इवन हम ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। उसमें हम मेन वुमन फार्मर्स, वुमन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, हम मेन उन्हीं के साथ हम काम कर रहे हैं। उम्मीद एक ग्रुप है, उसमें से भी काफ़ी हमारे पास प्रोग्रेसिव फार्मर्स वगैरह हैं, उनमें से भी कई लोगों की सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं। एक ही तो आपने देखी हुई है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज, इवन अगर आप इन फील्ड भी चेक करना चाहते हैं हम आपको वो भी दिखा सकते हैं। हम वर्कआउट कर रहे हैं इस पे काफ़ी, इंशाल्लाह हम आपको और भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स दे रहे हैं। खबरों का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिए मुझे इजाजत। शब बखैर।